हेलो बच्चों, मेरे चैनल में तुम्हारा स्वागत है। आज बच्चों मैं तुम लोगों से एक पहेली पूछूंगी, उसके बाद कहानी सुनाऊंगी। पहेली बहुत ही मज़ेदार है और जैसे कहानियाँ हम लोग दादी नानियाँ बच्चों को हम पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाती आई हैं, ऐसे ये पहेलियाँ भी बच्चों से हमेशा से पूछी जाती हैं। ये एक तरह का माइंड गेम होता है, बच्चे दिमाग लगाते हैं, सोचते हैं उसका उत्तर। तो आज मैं तुमसे एक पहेली पूछूंगी। पहेली पूछने के बाद मैं तुम्हें कहानी सुनाऊंगी। अब से मैं कभी कभी तुमको अपने देश के महापुरुषों की कहानियाँ भी सुनाया करूँगी। तो आज मैं सुनाऊंगी अपने देश के एक महापुरुष स्वामी विवेकानंद जी के जीवन का एक संस्मरण। ये स्वामी विवेकानंद जी हैं। इनका चित्र देखो, कितना भव्य व्यक्तित्व है इनका। तो पहले मैं तुमसे पहेली पूछती हूँ। तो पहेली है, तीतर के दो आगे तीतर, तीतर के दो पीछे तीतर, आगे तीतर पीछे तीतर, बोलो कितने तीतर। बच्चों जल्दी से इसका जवाब सोचो, जल्दी जल्दी। कहानी सुनाने के बाद पूछूंगी आंसर। तो बच्चों मैं आज तुमको स्वामी विवेकानंद जी के जीवन का एक बहुत ही प्रेरक प्रसंग सुनाने जा रही हूँ। एक बार स्वामी जी बनारस में प्रवास कर रह रहे थे मतलब। तो सुबह 4 बजे वो पूजा करने और नहाने के लिए गंगा जी के जाया करते थे। तो बहुत घनी गलियों में से होके जाना पड़ता था, जहाँ वो रहते थे वहाँ से गंगा जी के घाट तक। तो सुबह जा रहे थे, बिल्कुल सुबह का टाइम था, बहुत हल्की हल्की रोशनी हो गई थी और वो नहाने के लिए, स्नान करने के लिए गंगा जी की तरफ जा रहे थे। एक गली में वो जब घुसे तभी एक बंदर उनके पीछे लग लिया और पहले तो बंदर उनके साथ साथ पीछे पीछे चलता रहा। फिर उस बंदर को देख के 1-2 बंदर और अगल बगल के घरों की छत से उतर के नीचे आ गए। वो बंदर भी चलने लगे। फिर कुछ बंदर पेड़ों पर से उतर के नीचे आ गया। बंदर 6-7-8 हो गए। अब जब विवेकानंद जी ने देखा कि पीछे कई सारे बंदर आ रहे हैं तो उनकी चाल थोड़ा तेज़ हो गई। अब सुबह का टाइम था, गली भी बिल्कुल सुनसान थी। तो जब वो थोड़ा तेज़ चलने लगे तो बंदर भी उनके पीछे पीछे तेज़ चलने लगे। अब बंदरों को कुछ एहसास हो गया कि शायद स्वामी जी थोड़ा डर गए हैं, तो वो थोड़ा गुर्राने खौखियाने भी लगे पीछे पीछे और उनकी चाल भी तेज़ हो गई। अब बंदरों की चाल तेज़ हुई तो स्वामी जी और तेज़ी से चलने लगे। अब स्वामी जी की तेज़ी चाल देख के बंदर भी तेज़ हो गए और पीछे पीछे उनका दौड़ना शुरू कर दिया। अब स्वामी जी डर के मारे तेज़ी से दौड़ने लगे, घबराहट के मारे। अब कोई हेल्प करने वाला भी नहीं था, सुबह का टाइम था, अर्ली मॉर्निंग थी। तो अब स्वामी जी के हाथ में कोई डंडा या वो भी नहीं था जिससे वो बंदरों को भगा सकते। दौड़ते दौड़ते स्वामी जी को एकदम से कुछ ख्याल आया। वो पीछे से दौड़ते, अपने खौखियाते बंदर जो उनके पीछे दौड़ रहे थे, उनके सामने एकदम से पलट के खड़े हो गए और फर्मली खड़े हो गए। जब वो पलट के खड़े हुए तो वो जो बंदर दौड़ते हुए आ रहे थे उनकी स्पीड थोड़ा कम हो गई। स्पीड कम होते होते वो थोड़ा चलते चलते वो लोग भी रुक गए, एक बीच की बराबर दूरी छोड़ के, और अंदाजने लगे कि ये क्यों पलट के खड़े हो गए। अब स्वामी जी ने जब देखा कि बंदर जो थे अभी तक इतने आक्रामक हो रहे थे, उनके ऊपर ऐसा लग रहा था अटैक कर देंगे, अब उनको वापस खड़े देख के और वो भी खड़े हो गए। अब स्वामी जी ने उनकी आंखों में आंखें डाल के घूरने लगे। ऐसा जब उन्होंने किया तो बंदर थोड़ा सा सहमे। उसके बाद स्वामी जी ने 1-2 कदम बंदरों की तरफ बढ़ाया। जब बंदरों ने देखा कि स्वामी जी उनकी तरफ बढ़ रहे हैं तो वो भी 1-2 कदम पीछे हटे। जब वो 1-2 कदम पीछे हटे तो स्वामी जी की हिम्मत बढ़ी, तो वो 2-3 कदम और थोड़ा तेज़ आगे चले। जितनी तेज़ी से वो आगे चले, बंदरों ने उतनी तेज़ी से पीछे हटना शुरू किया। इन्होंने अपनी चाल बढ़ानी शुरू करी, बंदरों ने अपने पीछे हटने की चाल बढ़ानी शुरू करी। अब वो पीछे उल्टे पैर बंदर चलने लगे। अब उसमें से क्या हुआ, झुंड में से धीरे धीरे बंदरों ने तितर बितर होना शुरू किया। कुछ कूद के घरों की छत पे चढ़ गए, कुछ थोड़ा और पीछे हटने के बाद कूद के पेड़ों की डालों पे चले गए। अब धीरे धीरे कुछ ही 1-2 बंदर रह गए। अब स्वामी जी ने चाल तेज़ कर दी। जब बंदर ने देखा कि स्वामी जी तेज़ी से चले आ रहे हैं तो आखिर में जो बंदरों का मुखिया जो पहले आया था वो भी पीछे पलट के दौड़ता हुआ गायब हो गया। वहाँ पे स्वामी जी का कहना है, जब उन्होंने अपने संस्मरण में लिखा है कि उस दिन ने मैंने जीवन की एक बहुत बड़ी शिक्षा ली कि जिस तरह ये बंदर मेरे पीछे भागे और मैं जब तक इनसे डरता रहा तब तक इन्होंने मुझे बहुत डराया, और जब मैं पलट के खड़ा हो गया इनका सामना करने के लिए तब ये डरे और डर के धीरे धीरे तितर बितर हो गए। तो उसी तरह जीवन में हमारे समस्याएं, परेशानियां, कष्ट आते हैं
और अगर हम उनसे डरते रहते हैं, बचते रहते हैं, छिपते रहते हैं या दौड़ते रहते हैं तो वो हमको और डराते हैं और घबराते हैं। और जब पलट के आप खड़े हो जाइए और उनकी आंखों में आंखें डाल के देखिए कि अब हम उनको इस समस्या का समाधान करना ही है, तो वो समस्याएं धीरे धीरे अपने आप ही ख़त्म होने लगती हैं, अपने आप ही उनके समस्याओं के समाधान निकलने शुरू हो जाते हैं। तो बच्चों, स्वामी जी की जीवन के संस्मरण से तुम सबको, हम सबको शिक्षा लेनी चाहिए। कभी भी समस्याओं परेशानियों से घबराना नहीं चाहिए। ये समस्याएं, ये परेशानियां, ये कष्ट सबके जीवन में आते हैं। किसी के कम आते हैं, किसी के ज़्यादा आते हैं, लेकिन आते सबके जीवन में हैं और आते रहते हैं। ये भी नहीं कि एक बार आए तो उसके बाद फिर नहीं आएंगे। तो स्वामी विवेकानंद जी के जीवन का ये संस्मरण याद रखना, कभी भी समस्याओं से डर के भागना नहीं, पलट के खड़े हो जाना साहस से और उनका समाधान करना। तुम्हें कहानी पसंद आई ना? बहुत ही प्रेरक कहानी है बच्चों ये। तो बच्चों, मैंने तुम लोगों से पहले पूछी थी ना, तीतर के दो आगे तीतर, तीतर के दो पीछे तीतर, आगे तीतर पीछे तीतर, बोलो कितने तीतर? तो सोचा तुमने कुछ? 5? नो, 5 तीतर नहीं हैं, तीतर हुए 3। तीतर के 2 आगे तीतर हैं, तीतर के 2 पीछे तीतर हैं और आगे पीछे भी तीतर हैं। तुम्हें पहली पसंद आई? तो बच्चों, पसंद आया ना? तो मेरे चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।